हेलो एवरीवन, मैं ममता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल में। गणितीय आगमन पर हमने एक पूरा इंट्रोडक्शन उसका देख लिया था। इसके पिछले वीडियो में मैंने उसे दिया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि गणितीय आगमन क्या होता है और इसे हम कैसे प्रूफ करते हैं। ये एक्चुअल में एक मैथमेटिकल टूल होता है और इसका उपयोग हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए करते हैं, कथनों को सिद्ध करने के लिए करते हैं। ये होता है गणितीय आगमन और इसका पूरा डिटेल आपको मेरे इस आई बटन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे इसे सिद्ध किया जाता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3 to the power n-1, 3 की घात n-1। तो इसमें जो भी हमको स्टेटमेंट दिया है, सबसे पहले हम उसको Pn ले लेते हैं। Pn इक्वल टू जितना जो दिया था उसे हमने लिख लिया। इसके बाद हम क्या चेक करते हैं इसके बाद हम ये चेक करते हैं कि वो n की पहली वैल्यू के लिए सत्य है कि नहीं है, n की पहली वैल्यू के लिए ट्रू है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें n = 1। n = 1 रख के देखते हैं कि वो पहली वैल्यू के लिए सही है कि नहीं। तो जब हम उसमें 1 रखें तो LHS साइड में क्या हो गया, पहला ही आएगा क्योंकि 1 है, यानी हो गया 1। और इसमें जो है RHS में क्या हुआ, 3 to the power 1 - 1। 3 to the power 1 कितना हो जाएगा, 3 - 1 = 2। 3 - 1 = 2, 2/2 यानी कि 1। तो यहाँ LHS = हो गया RHS। तो इस प्रकार से ये जो हमारा कथन है, यह कथन n = 1 के लिए सत्य है। सत्य है कि नहीं, n का मान जब 1 रखे तो उसकी वैल्यू पूरी सेटिस्फाई की, यानी कि n = 1 के लिए सत्य है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे हम कोई भी रैंडमली एक, जैसे हम कार्ड का एग्जांपल लिए तो कोई भी एक रैंडमली कार्ड चूज करते हैं। अब रैंडमली कार्ड चूज करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस रैंडमली कार्ड को हम मानते हैं kth नंबर का कार्ड। और उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि क्या ये kth नंबर का कार्ड अपने अगले कार्ड k+1 को गिराता है कि नहीं गिराता है। इसी प्रकार से यानी उसके लिए वो सत्य है कि नहीं है। इसी प्रकार से इसमें हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है n = k के लिए। तो अभी हमको क्या करना है, सपोज मान के चलते हैं कि दिस वैल्यू इज ट्रू फॉर n = दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k। यानी हम सपोज कर लेते हैं कि यह कथन n = k के लिए सत्य है। ये सपोज कर रहे हैं, ये हम मान रहे हैं, ये हम लिए नहीं है। और इसकी सत्यता से हमको ये बताना है कि ये जो कथन है वो n = k+1 के लिए भी सत्य है। अब ये n = k के लिए सत्य है का क्या मतलब है कि pk = आ गया है हमारे पास 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 to the power k-1 = 3 to the power k-1/2। जहाँ जहाँ n था उसके प्लेस पे हमने रख दिया k। k के लिए ये ट्रू है, इसलिए इसमें जहाँ जहाँ k था उसकी जगह हमने रख दिया, n था उसकी जगह हमने रख दिया k। तो ये जो है, ये p जो वैल्यू है वो n = k के लिए ट्रू, ये हमने मान लिया। पहला चेक किए हम और वो सही आया। सेकंड हमने मान लिया है कि ये ट्रू है। और थर्ड हमको क्या बताना है, ये जो कथन है p = k, थर्ड में हम क्या सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि यह कथन
ये जो स्टेटमेंट है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा, के लिए भी सत्य होगा। और इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये सत्य होगा? यानी अब हम अगर इसमें रखेंगे पी के प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? LHS में पहले LHS हम देख लेते हैं, उसके बाद हम RHS देख लेंगे। तो LHS में हमारे पास क्या आ जाएगा? ऐसे में LHS में आ जाएगा पी के प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 3 स्क्वायर अप टू 3 टू द पावर के, जहाँ n था वहाँ क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर कैसे लेना है हमको, यहाँ जो है कहाँ तक गया है ये 3 टू द पावर k माइनस 1। जब इसकी वैल्यू k थी तो ये एक कम है k माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 टू द पावर k माइनस 1, ये पूरा आया और इसके बाद एक वैल्यू यानी हो जाएगा प्लस 3 टू द पावर k। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि हम ये मान के चले, हमें सपोज करके चले हैं कि हमारी जो वैल्यूज है, हमारे जो कथन है वो p इक्वल टू k के लिए सत्य है, k के लिए सत्य है, यानी कि इस पूरे के प्लेस पे हम इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 टू द पावर k माइनस 1 बाई 2 प्लस 3 टू द पावर k, ये आ गई वैल्यू। अब इसके बाद इसको हम सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। आ जाएगा 2 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर k। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ ये कुछ नहीं है इसके साथ, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो गुणांक है 3 टू द पावर k का, यहाँ कितना है? 1। तो ये 1 और ये 2 मिलके हो गया 3। 3 इंटू, ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी हो गया, 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1 बाई 2। यानी इसको हम क्या लिखेंगे? ये 3 है और इसके पावर में कितना है? 1, कुछ नहीं है मतलब 1। तो जब हम पढ़ चुके हैं जब इसका बेस इक्वल हो तो जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, यानी कि जब इसको बोल सकते हैं हम, जब आधार बराबर है तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर ये 1 और ये k, यानी k प्लस 1, 1 प्लस k प्लस 1 इक्वल होंगे 2 प्लस 3 3 प्लस 2 कम्यूटेटिव लॉ माइनस 1 बाई 2। ये इतना सॉल्व करने पर ये आया हमारा LHS पूरा। जब हमने सॉल्व किया तो क्या किए हम, इसमें हम ये मान के चले कि ये जो वैल्यू है ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। अगर n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी। इसके बाद हमने ये देखा कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू थी इसके लिए ट्रू है, यानी इसके प्लेस पे हम रख दिए 3 टू द पावर k माइनस 1 बाई 2 प्लस ये जो लास्ट वाला 3 टू द पावर k। इसके बाद हमने इसको सिंपल सॉल्व कर लिया। सिंपल सॉल्व करना सभी को आता है, 11th मैथ्स लिए हैं मतलब हमको इतना तो आता है। फिर ये हो जाएगा, इसको सॉल्व किया, हमने देखा 3 टू द पावर k का कोफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ कितना है? कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं है, यानी कि कोफिशिएंट 1 होता है। 1 प्लस 2 यानी 3, तब 3 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1 और ये दोनों को ऐड कर दिए हम, तो ये आ गया हमारा ऐसा। अब हम इसी में RHS देखते हैं, राइट हैंड साइड क्या आता है वो देखते हैं। RHS हमारे पास क्या हो जाएगा? p k प्लस 1 के लिए RHS, यानी कि जहां पर k है या जहां पर n है वहां पर हमको रखना है k प्लस 1। हमारे पास क्या दिया हुआ है? पी एन इक्वल टू था, या पी एन इक्वल टू क्या था? इसको एक लाइन में लिख लेते हैं। यहाँ पर पी एन इक्वल टू हमारे पास था 3 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2। तो ये हो जाएगा k प्लस 1
-1/2। n के प्लेस पे रख दिए हम k + 1 -1/2। अब देखो ये LHS और ये RHS दोनों इक्वल है, यानी हमारे पास क्या आ गया, LHS = RHS। और जब दोनों इक्वल है यानी यह कथन कौन सा, जो हमको स्टेटमेंट गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यह कथन n = k + 1 के लिए भी सत्य है। तो इस प्रकार से हम गणितीय आगमन बना सकते हैं। और ये जब है, और यही जो है, मतलब इसके बाद क्या लिखेंगे, है मतलब इसके इस प्रकार से ये जो Pn जो है, अतः कथन, यह कथन n की सभी वैल्यू, सभी मान के लिए सत्य होगा। कौन से मान के लिए सत्य होगा, जहां n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सभी मान के लिए ये सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से हमको हर क्वेश्चन में बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे P1, उसमें बताएंगे LHS = RHS होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि PK, सपोज करेंगे हम कि PK ट्रू है, और PK ट्रू है, देन उसकी ट्रूथनेस से हम निकालेंगे PK + 1। अगर PK + 1 भी ट्रू होगा, यानी कि वो जो स्टेटमेंट है वो n की सारी वैल्यूज को सेटिस्फाइड करता है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इस पूरे एक्सरसाइज में 24 क्वेश्चन है और हम इसको 3 पार्ट में देखेंगे। 8 क्वेश्चन हर पार्ट में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं हम और चेक करते हैं उसकी ट्रूथनेस, उसकी सत्यता की जांच करते हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 + 1³ + 2³ + 3³ + n³ = n × n + 1/2 होल क्यूब। चलिए देखते हैं, इसमें भी वही करना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, बाय टेकिंग n = 1, देन व्हाट विल वी गेट। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं हम। सबसे पहले हम रख लेते हैं n = 1। इसको लिखने का प्रोसीजर भी देख लेते हैं हम कैसे लिखना है। तो इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट में हम इसको ले लेंगे Pn = पूरा आ जाएगा 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³। और इस तरफ वाला टर्म भी Pn ही है, वो n + 1/2 होल क्यूब। ये फॉर्मूला होता है, बाद में इसको हम फॉर्मूले के रूप में याद करेंगे। अभी खैर इसको हम देख लेते हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक्चुअल में फॉर्मूला ही हैं और हमको याद भी करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे P1 क्या हो जाएगा इन LHS। फर्स्ट निकाल रहे हैं हम, LHS में क्या आ जाएगा, इसमें एक टर्म आएगा, LHS = हो जाएगा 1³ यानी कि 1। और RHS में क्या आ जाएगा, RHS में हो जाएगा, RHS में क्या है हमारे पास, n × n + 1/2 होल क्यूब, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर रखना है हमको n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 × 1 + 1/2 होल क्यूब। देखना, यहाँ ध्यान रखना है क्यूब को बाद में करना है क्योंकि ये होल क्यूब दिया हुआ है। देन वी गेट 1 × 2/2 होल क्यूब, 2 × 2 = 1 यानी 1³ = 1। LHS = आ गया RHS,
यानी ये जो कथन है, अतः कथन Pn n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। अब ये हमारे पास निकल गया कि n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। सभी क्वेश्चन में करना है, एक दो मैं बता रही हूँ, इसके बाद फटाफट करते जाऊंगी मैं। सेकंड में हम क्या मान लेते हैं कि ये जो कथन है वो क्या है, p k के लिए, ये जो है p k के लिए, इसमें मान रहे हम, माना कि कथन Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है। ये सत्य है, ये हमको मानना है, यानी P ऑफ k इक्वल टू हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू k क्यूब इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 बाई 2 होल क्यूब। ये हमारा है pk। अब हम सिद्ध करेंगे थर्ड में। अब हम pk की सत्यता को लेकर ही हम कर रहे हैं, से सिद्ध करेंगे कि कथन Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। ये हमको सिद्ध करना है। और हम ये कैसे सिद्ध करेंगे, हम इसमें देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। हम इसको यहाँ पर रखते जाएंगे, हम वैल्यूज को। पी के प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस के क्यूब, यहां तक है, प्लस के प्लस 1 होल क्यूब। किस में आया, ये LHS साइड को हमने पहले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक के लिए तो सत्य है, यानी इसके प्लेस पे रख देंगे k इंटू के प्लस 1 बाई 2 होल क्यूब, ये रख देंगे, प्लस k प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है k क्यूब इंटू के प्लस 1 होल क्यूब बाय 2 टू द पावर 3 यानी 8, के क्यूब के टू द पावर इतना बाई 8 प्लस के प्लस 1 होल क्यूब, प्लस के प्लस 1 होल क्यूब। चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि बनाते बनाते कुछ मिस्टेक हो जाए। क्यूब ही दिया है क्वेश्चन में, कहीं स्क्वायर तो नहीं दिया है, चेक इट प्रॉपरली। यस, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये स्क्वायर देगा, ये स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, तो यहाँ भी ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सब जगह स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक, ये तो थोड़ा सा है, इसको करेक्शन कर लेंगे अपन। ये हो जाएगा ऐसा, यानी अब इसके बाद हम देखते हैं, ये हो जाएगा यहाँ 4। फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट, देखो यहाँ पर है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ है k प्लस 1 का क्यूब, तो इस दोनों में से k प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा k स्क्वायर, सिर्फ k स्क्वायर बाई 4, प्लस इसमें बचेगा एक k प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर इंटू k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 बाय 4। इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा
बस इसके आगे हमको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम, ये तो हमारा था LHS साइड, अब हम देखते हैं इसका RHS। RHS क्या होगा इसमें, PK प्लस 1 इक्वल टू, RHS में क्या दिया हुआ है हमको, PN इक्वल टू दिया हुआ है, PN इक्वल टू N इंटू N प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो PK प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, K प्लस 1 इंटू K प्लस 1 प्लस 1, N के प्लेस पे K प्लस 1, अब प्लस 1 दिया हुआ है, बाय 2 पूरे का वर्ग, यानी K प्लस 1 का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर लेंगे और ये हो जाएगा K प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2, K प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू K स्क्वायर, अब इसको हमने ओपन कर लिया तो हो जाएगा 4K प्लस 4 बाई 4, यहाँ 2 का भी स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, यानी LHS आ गया RHS के। तो ये जो वैल्यू है सत्य है किसके लिए, N इक्वल टू P, N इक्वल टू K प्लस 1 के लिए भी सत्य है, हमारा जो कथन है वो सत्य है N इक्वल टू K प्लस 1 के लिए। इस प्रकार से आगे भी क्वेश्चन करते जाएंगे। अब मैं आगे के क्वेश्चंस में N इक्वल टू 1 और PK निकाल देती हूँ और फट से हम निकालते जाएंगे सिर्फ PK प्लस 1। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2, 1 प्लस 2, इस टाइप से ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको इसमें गणितीय आगमन विधि से हमको सिद्ध करना है कि हमारा दोनों पक्ष जो है वो बराबर है। हम क्या करेंगे, अगर ये गणितीय आगमन विधि है तो हम सबसे पहले इसमें n का मान 1 रखेंगे और बताएंगे कि एक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर है, फिर n का मान k बराबर है ये सत्य मान लेंगे। उसके बाद इसमें k प्लस 1 की सत्यता को हम प्रूफ करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने Pn इक्वल टू कथन को ले लिया। सबको, इतना बड़ा कथन हम बार बार तो नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते, तो हम उसको स्टेटमेंट को मान लेते हैं Pn। Pn इक्वल टू जो है हम ले लेते हैं पूरा जितना दिया हुआ है पूरा ही ले लिए हम। सब उसके बाद रखे n इक्वल टू 1 रखे, P1 हो गया फर्स्ट वैल्यू, n इक्वल टू 1 यानी एक वैल्यू आ गई 1। फिर ये LHS था, RHS में यहाँ पर रख दिए हम वैल्यू, तो आ गया 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2 बाई 2 इक्वल टू 1, जो कि अब यहाँ पर क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। LHS इक्वल टू RHS, देखिए दोनों में 1 1 आ गया, यानी ये जो है कथन Pn n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, ये आ गया। इसके बाद हम ये लेते हैं कि ये जो कथन है माना कि PK यानी n इक्वल टू K के लिए कथन सत्य है, यहाँ पर रख दिए हम। ये चीज हम मानते हैं और इसको मान करके हम नेक्स्ट को सत्य सिद्ध करेंगे। तो हमने ले लिया n PK इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2, पूरा हमने स्टेटमेंट जो दिया था उसको सत्य मान लिया। अब हम सिद्ध करेंगे कि ये जो है n इक्वल टू K प्लस 1 के लिए भी सत्य है। चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध होगा ये। इसमें LHS क्या आ जाएगा, LHS आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस अप टू पूरा 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक जाएगा ये K। देन अगला जो है K प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश K प्लस 1। ठीक, अब ये जो हमारा स्टेटमेंट है उसको हमने इट्स ट्रू फॉर P n इक्वल टू K। देन ये जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है इसमें हम ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा 2K बाई K प्लस 1,
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू के लिए हमने इसको सत्य माना था, प्लस 1/1 + 2 + 3 अप टू k + 1। ठीक है, अब इसमें हमको एक फॉर्मूला मालूम है। क्या मालूम है? अगर हमको फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम लेना है वो हमको याद रखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा? 1 + 2 + डैश डैश n के लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? n की जगह पे है k + 1, यानी यहाँ आ जाएगा 2k/k + 1 प्लस इसकी जगह आ जाएगा n की जगह k + 1 और k + 1 + 1। ये n की जगह k + 1 और ये +1 पहले से था /2, यानी इसको अब हम क्या लिखेंगे? 2k/k + 1 प्लस k + 1 k + 2/2। अच्छा, यहाँ एक थोड़ा सा ये हो गया है। हमको क्या लेना है? k + 1, k के प्लेस पे लेना है हमें k + 1। तो यहाँ ये हो गया। ठीक रखे कि नहीं? हाँ, नहीं ठीक रखे हम। ठीक है, 2/k + 1 k + 1/2। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये सॉल्व करने पर आ जाएगा। पहले तो हम ये देखते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको रखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये 1/, था तो ये पूरा 1/, में आएगा, यानी यहाँ से थोड़ा सा चेंज आएगा हमारा। 1/k + 1 × k + 2/2। तो ये 2 ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी ऊपर में आया केवल 2/k + 1 × k + 2। अब ये 2/k + 1 इधर भी है, 2/k + 1 इधर भी है। 2/k + 1 कॉमन ले लिए हम, अंदर बचा k प्लस यहाँ क्या बचा? 1/k + 2। इसको थोड़ा सा आगे फर्दर सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा ये k² + 2 + 1, यानी कि 2 हमारे पास आ जाएगा 2/k + 1 × k² + 2k + 1/k + 2। इसको सॉल्व किए हम। ये किसका फॉर्मूला बना? k + 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको इस तरफ लिख दे रही हूँ, जगह थोड़ी शॉर्टेज है। 2/k + 1 × 2/k + 1 होल स्क्वायर /k + 2, यानी ये एक एक कैंसिल हो जाएगा। 2 × k + 1/k + 2। ये हमारा हुआ LHS। अब इसी में हम देखते हैं RHS क्या आएगा। RHS हमारे पास क्या दिया हुआ है? 2n/n + 1, यानी 2k + 1, k के प्लेस पे रखे k + 1 और यहाँ पर k + 1 + 1, यानी k + 2। LHS = आ गया RHS, और यही तो हमें लाना था। अगर दोनों बराबर हो गए, यानी कथन Pn n = k के लिए k + 1 के लिए भी सत्य होगा। ठीक हो गया, सत्य हमने निकाल दिया। n = k + 1 के लिए भी सत्य है। ये जो कथन है वो n = k + 1 के लिए भी सत्य है। यहाँ पर थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था, इसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग। 1/, था उसको देखना भूल गई थी मैं। क्या होता है, लिखना भी है और बोलना भी है, समझाना भी है, तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। चलिए देखते हैं आगे।
नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हमने ले लिया सबको, सबसे पहले हमने ले लिया Pn इक्वल टू पूरा ले लिया, P इक्वल टू P1 हमने लिया, P1 के लिए हमने देखा 1 इंटू 2, ये जो डॉट लगा है ये डॉट क्या है, ये इंटू है, न कि ये डॉट है, क्या है, गुणा है, लेकिन इसको डायरेक्ट गुणा यहाँ पर किए हम तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6। इसी टाइप से ये भी RHS भी जब हमने लिए वैल्यू रखे n की 1 1 1 तो ये 6, इतना कैलकुलेशन आता है, करने की जरूरत नहीं है अभी मुझे। इसके बाद हम ये मान के चलते हैं कि जो वैल्यू है वो k के लिए सत्य है, और हमको सिद्ध करना है कि जो वैल्यू है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। ये तो हमको रखना है p k प्लस 1 यानी LHS जब हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, LHS लेने पर 1, अब LHS में क्या आ जाएगा 1 डॉट 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, कहाँ तक जाएगा ये, प्लस k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3। ठीक है, अब इसमें यहां से इतनी पहले वाली वैल्यू के लिए तो क्या आ जाएगा, जो हमको दिया हुआ है क्या होगा वो पहले वाली वैल्यू, k प्लस k इंटू k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 बाई 4, जो हमारे इसमें ये जो दिया हुआ था ये इसमें n के प्लेस पे k रख दिया हमने, और हमने बताया कि k तक की वैल्यू ट्रू है, और नेक्स्ट k प्लस 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस k प्लस 1, k प्लस 2 इंटू k प्लस 3। अब दोनों साइड से है k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3, इसको हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास k बाई 4, ये k बाई 4 प्लस यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, और सॉल्व करेंगे तो k प्लस 4 बाई 4 को हम पूरे में ले सकते हैं बाई 4, k प्लस 1 बाई 4। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में, यहां तक क्लियर है सबको। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका RHS क्या होगा, RHS में क्या हो जाएगा, ये n हमारे पास क्या है, Pn इक्वल टू n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 बाई 4, ये दिया हुआ है, तो n के प्लेस पे रखेंगे हम k प्लस 1 तो हो जाएगा k प्लस 1, फिर k प्लस 1 प्लस 1 यानी k प्लस 2, k प्लस 3 और k प्लस 4 बाई 4। अब यहाँ चेक करते हैं LHS और RHS इक्वल है, यानी जो हमारा स्टेटमेंट है, कथन है, वो कथन इससे क्या हो रहा है कि Pn जो है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। ये है गणितीय आगमन विधि, और इस ऐसे ही हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 5 भी, 1 इंटू 3 प्लस ये दिया हुआ है क्वेश्चन, और हमको इसको सॉल्व करना है। तो हमने सबसे पहले इसको Pn इक्वल टू ले लिया, पूरा ही क्वेश्चन ले लिया Pn इक्वल टू। इसके बाद हम इसमें देखे रखे P1 यानी n की वैल्यू 1 रखे, और LHS आया 1 इंटू 3 यानी 3, RHS आया, इसको सॉल्व किए, n की वैल्यू 1 रख के इसको सॉल्व किए तो ये भी 3 आया। तब हम बोले कि ये जो कथन है वो n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। इसके बाद हम ये लिए कि हमारा जो कथन है वो n इक्वल टू k के लिए सत्य है, और इससे हम सिद्ध करेंगे कि ये जो कथन है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। कैसे सिद्ध करेंगे हमको क्या करना है, p k प्लस 1 लेना है, और p k प्लस 1 में LHS लेकर हम चलते हैं। LHS क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 इंटू 3
प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब अप टू k इंटू 3 टू द पावर k प्लस हमको k प्लस 1 लेना है तो k प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1 ये हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक के लिए तो हमने मान के चला है कि ये वैल्यू ट्रू है यानी सत्य है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या रख देंगे हम, जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में वो रख देंगे। तो आ जाएगा 2k माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 बाय 4 प्लस k प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1। ये हमने ले लिया। इसके बाद जो दोनों में जो 3 टू द पावर k, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2k माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 इंटू k प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1 बाय 4। हमने पहले प्लस को सॉल्व कर लिया बाय 4। देन इसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे, दोनों में जो k प्लस 1 वाला है उसको एक साथ ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, इसको पहले कॉमन निकाल लिए, 3 टू द पावर k प्लस 1 3 टू द पावर k प्लस 1 2k माइनस 1 प्लस अंदर इंटू कर दो प्लस 4k प्लस 4 और प्लस 3 अलग से है बाय 4। तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 4k यानी 6k और माइनस 1 और प्लस 4 यानी कि प्लस 3 बाई 4। ये हमारे पास आया इसका लेफ्ट हैंड साइड जैसा भी आया है। अब आगे इसको चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं हम, और नहीं तो यहाँ तक रख के भी छोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं हम हमारा RHS क्या आया है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें एक और स्टेप हम कर सकते हैं, कर ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। ये हो जाएगा 3 टू द पावर k प्लस 1 और इसमें से 3 कॉमन आएगा यानी इंटू 3, तो हो जाएगा 2k प्लस 1 प्लस 3 बाई 4। अब यहाँ कितना है k प्लस 1 और ये है 3 यानी इसके पावर में है 1, तो दोनों ऐड हो जाएगा, आधार बराबर है तो घातांक जुड़ जाएंगे यानी हो जाएगा 3 टू द पावर k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 3 बाई 4। ये पूरा ऐसा हो जाएगा। इतना सॉल्व करने के बाद अब हम इसका देखते हैं, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। अब हम देखते हैं इसका राइट हैंड साइड क्या होगा। राइट हैंड साइड क्या होगा, हमारे पास क्या दिया हुआ है, Tn इक्वल टू 2k माइनस 1 2n माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर n माइनस n प्लस 1 प्लस 3 बाई 4। ये दिया हुआ है। अब इसमें n की वैल्यू हमको रखनी है k प्लस 1, तो हो जाएगा 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 और इसको हम ले लिए दूसरे ब्रैकेट में 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 1। n की वैल्यू k प्लस 1 और प्लस 1 पहले से था प्लस 3 बाई 4। फिर 2k माइनस 2k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 2 प्लस 3 बाई 4। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2k इंटू हो जाएगा ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये माइनस नहीं होगा, ऐसा कटेगा नहीं है। 2k प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 2 प्लस 3 बाई 4। ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम चेक करते हैं कि क्या LHS और RHS इक्वल होंगे। बिल्कुल हुए हैं हमारे, यानी LHS इक्वल टू RHS। अतः दिया हुआ कथन
Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। तो जब वो तीनों के लिए सत्य हो गया तो n की जितनी भी नेचुरल वैल्यू है सबके लिए ट्रू होगा। n की जितनी भी वैल्यूज है सभी के लिए वो ट्रू होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस अप टू n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू दिस। सबसे पहले हमने इसको ले लिया पी एन इक्वल टू इतना पूरा जितना भी स्टेटमेंट है पूरे को हम पी एन ले लिए। इसके बाद P1 निकाले, P1 आया, दोनों में P1 इक्वल आया, LHS इक्वल टू RHS। जैसा कि हमारा रूल है, सबसे पहले 1 को फर्स्ट कार्ड को हम चेक करते हैं गिरा है कि नहीं, बस इसी से याद रखना है हमको। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे पिछले वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। इंट्रोडक्शन है, बहुत ही अच्छे से उसमें बताया गया है विस्तार पूर्वक कि उसे कैसे हम क्या करते हैं इसमें। इसके बाद हम देखते हैं, मान लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है वो n इक्वल टू k के लिए सत्य है। और इसके बाद हम निकालते हैं कि ये जो कथन है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। ये हमें सत्य है ये निकालते, सत्य होगा ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, pk प्लस 1 लेते हैं, LHS देखते हैं। LHS में हमने पूरा लिख दिया। अब चूंकि k तक के लिए तो ये सत्य है, यानी k तक के लिए हमने रख दिया k अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2/3। जो यहाँ दिया हुआ है उसी को हम रख दिए। इसके बाद अगला है k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, इसको हम लिख लिए। आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व कर लेते हैं, दोनों में k प्लस 1 और k प्लस 2 कॉमन है, जो कॉमन निकल सकता है उसको हम निकाल दिए। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा k/3 बचा, यहाँ k/3 प्लस यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1। इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 3/3 और ये बाकी तो वैसे ही रहेगा k प्लस 2 और k प्लस 1। अब इसमें चाहे इससे गुणा है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं पूरा एक साथ। ये हमारा हुआ LHS। और RHS में क्या आ जाएगा वो चेक कर लेते हैं हम। RHS में है हमारे पास यही जो है वो RHS में है Pn इक्वल टू हमको गिवन है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/3, ये दिया हुआ है। यानी RHS में क्या आ जाएगा, pk प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, pk प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 यानी k प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 2 यानी k प्लस 3/3, ये हो गया। LHS इक्वल टू आ गया RHS। चेक कर लेते हैं अपन दोनों इक्वल है कि नहीं। देखो ये पूरा इसके इक्वल आया, दोनों बराबर है, यानी LHS इक्वल टू हो गया RHS। तो दिया गया जो कथन है वो दिया गया कथन, अतः दिया गया कथन n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अब यही तो हमको निकालना था, 1 के लिए सत्य है, k के लिए सत्य मान के चले, जिससे हमको पता चला कि वो k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारा जो कथन है वो n की सारी नेचुरल वैल्यूज के लिए ट्रू है। यानी कथन Pn इज ट्रू फॉर ऑल, यानी सत्य है सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ये सत्य होगा। यही तो हमको प्रूफ करना था। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 8 थोड़ा आगे पीछे हो गया है, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया है 1 इंटू 2, ये दिया हुआ है। बिल्कुल जैसे हम लेते आ रहे हैं वैसे ही निकालते आएंगे। सबसे पहले हम लिख लिए Pn इक्वल टू पूरा, P1 लिए हम, P1 इसमें आया 2, LHS इक्वल टू RHS हो गया। इसके बाद हमने लिया
n इक्वल टू के के लिए भी ये जो है वो ट्रू मान करके चलें। के लिए हमको ट्रूथनेस निकालना नहीं है, हम लेकर के चलते हैं और k+1 की ट्रूथनेस प्रूफ करते हैं हम। तो ये k+1 हमने इसके बाद लिया, जिसको लिख दिया। अब चूंकि k तक के लिए ये सही है, यानी k तक के लिए हमको जो दिया है हमने रख दिया। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करने पर क्या आएगा वो चेक करते हैं। इसमें ये यहाँ तक आ गया ये। इसके बाद इसके ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं हम। k-1 इंटू 2k+1 प्लस 2 प्लस k+1 इंटू 2k+1। ये जो k+1 वाला है 2 की घात k+1, इसको हम एक साथ ले लेंगे। 2 की घात k+1 1, तो अंदर बचेगा k-1 प्लस k+1। अब +2 बाहर रहेगा। 2k+1 -1 + 1 कैंसिल हो गया, इंटू 2k इंटू k+k 2k। इसके बाद ये आ जाएगा इंटू 2k+2। ठीक है, ये ऐसा आ गया। अब यहाँ पर देखो, जो 2k+1 है और यहाँ 2k है। 2 अगर हम सिर्फ k को थोड़ा सा अलग रख दें और सिर्फ 2 के बारे में सोचें, तो 2 कितना है यहाँ पर, यानी 2 की घात कितना है यहाँ, 2 की घात है 1। ये दोनों के आधार का 2 है और इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, यानी इसके आधार जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 2 की घात k+2, ये 1 और यहाँ पर 1 यानी 1+1 इंटू k+2, यानी 2 की घात k+2 इंटू k+2। ये हमारा हो गया LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद हम देखते हैं RHS कितना होगा। RHS कितना होगा, RHS हमको दिया हुआ है Pn इक्वल टू दिया हुआ है n-1 इंटू 2n+1 + 2, यानी k+1 -1 इंटू 2 की घात k+1 + 1 k+1 यानी 2, 2 की घात k+2 + 2, और यहाँ ये दोनों कट जाएगा k। तो देखो ये और ये बिल्कुल इक्वल आया, यानी LHS इक्वल टू आ गया RHS, यानी कि हमारा जो कथन है वो n इक्वल टू k+1 के लिए भी सत्य है। कथन जो है वो n इक्वल टू k+1 के लिए भी सत्य है। और जब ये सभी के लिए सत्य है, मतलब हमारा कथन Pn सत्य है n के सभी मान के लिए, और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो क्वेश्चन में दिया है उसको वो बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम एक लास्ट इसमें देखते हैं, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्चुअल में वो 8 में लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1 × 3 + 3 × 5 प्लस ये दिया हुआ है Pn इक्वल टू, हमने पूरा स्टेटमेंट ले लिया, P1 लिए हम, P1 आया 3, ऐसे ही P1 दोनों में ही 3 आया। इतना सॉल्व करना आता है, 11th मैथ्स वाले हैं आप लोग तो सब आता ही है। इसके बाद हमने पहले लिया P1 के बाद हमने लिया Pk ट्रू है, और ट्रू है मतलब दोनों इक्वल ले लिए, और अब हमको ट्रूथनेस प्रूफ करनी है k+1 के लिए। तो हमने यहाँ पर ले लिया पूरा k+1 का LHS लिया, k तक ये सही है, यानी k तक का मान हमने यहाँ से यहाँ उठा के रख दिया, प्लस ये पूरा प्लस ये पूरा। ठीक है, लिखने में टाइम ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने इतना को लिख दिया है। आगे इसको सॉल्व करते हैं हम।
हम यहाँ पर हमारा है 2k+1, इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, आ गया 2k+1 इंटू 2k+3, इतना आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद इसको पूरा सॉल्व करेंगे हम, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, यानी ये प्लस में इतना है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा k इंटू, इसको अंदर गुणा कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आ जाएगा 4k³ प्लस 6k² माइनस k प्लस 3 इंटू, ये पूरा का गुणा भी हो जाएगा, गुणा भी साथ साथ कर देते हैं, पूरे में बटे 3 आ जाएगा, 3 इंटू 2k², सॉरी 4k², 2 इंटू 2 4, और ये प्लस 2k प्लस 6k प्लस 3, चलो और गुणा कर लेते हैं, 4k³ प्लस 6k² माइनस k प्लस, ये हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे यानी हो गया 8, तो हो जाएगा 3 इंटू 4k² प्लस 8k प्लस 3, अब बटे में आ जाएगा 3, 4k³ प्लस 6k² माइनस k प्लस 12k² यानी 12k का वर्ग, 24k प्लस 9 बटे 3, तो ये हो जाएगा 4k की घात 3। इसके साथ कुछ जुड़ने वाला नहीं है, कुछ घटने वाला नहीं है, वो तो बहुत ही रईस है, अपने आप में अलग है, इसको वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। 4k की घात 3, 6k का वर्ग और 12 यानी कि 18, ये आ गया 18k का वर्ग, 18k का वर्ग। और इसके बाद फिर और क्या है, ऋण के धन 24k यानी धन 23k, धन 9 बटे 3। आगे और सॉल्व नहीं हो सकता, मुझसे तो नहीं हो सकता, आप लोगों से हो जाए तो एक बार ट्राई कर लेना। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या निकलेगा, इसके राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा लग रहा है, यहीं पर कर देते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व। क्या है हमारे पास, Pn इक्वल टू है, Pn इक्वल टू, चेक कर लेते हैं क्या है, n इंटू 4n² प्लस 6n माइनस 1 बाई 3, ये दिया हुआ है। Pn इक्वल टू 4n², ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। मेरे ख्याल से इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर ले, ज़्यादा अच्छा है। Pn इक्वल टू, हमको RHS लेना है, RHS है Pn इक्वल टू 4 इंटू n इंटू 4n² प्लस 6n माइनस 1, 4n² प्लस 6n माइनस 1 बाई 3, ये है हमारा Pn। अब Pn से हमको निकालना है Pk+1, तो Pk+1 आ जाएगा k+1 इंटू 4 इंटू k+1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू k+1 माइनस 1 बाई 3, यानी k+1 4k² प्लस 2k प्लस 1 प्लस 6k प्लस 6 माइनस 1 बाई 3, k+1 ये हो जाएगा 4k² प्लस 2k यानी कि 4k² प्लस 8k प्लस 4 प्लस 6k और 6 माइनस ये हो जाएगा प्लस 5 बाई 3, k+1 4k²
4k², फिर आगे 8k + 6k यानी 14k + 9/3। इसको भी अंदर इंटू कर दो तो क्या आ जाएगा, k से इंटू करेंगे तो 4k का इंटू कर दो एक बार, 4k² + 14k + 9 से, +1 का इंटू करेंगे 4k² + 14k + 9। हम बिल्कुल क्लास 9th में पहुंच गए हैं। ये हो जाएगा 4k³ + 14k² + 9k + 4k² + 14k + 9/3। 4k³ आगे सॉल्व करते जाएंगे हम इसको। 4k³ + 14k² + 4k² यानी हो गया 18। 18k का वर्ग, 9k और 14k, 23k + 9/3। अब यहाँ पर हमारा है RHS और LHS भी चेक कर लेते हैं क्या यही आया है। LHS ये देखिए बिल्कुल सेम यही आया है LHS, यानी LHS = RHS। तो दिया गया कथन जो है, दिया हुआ कथन, मेरे वीडियोस में हिंदी इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश मिक्स हो रहा है, तो आप लोग इसको बुक से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जिसके स्कूल में जैसा चलता है वैसा आप लोग इसे बना सकते हैं। वैसे 11th में बहुत नॉर्मल होता है, मिक्स करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दिया गया कथन n = k + 1 के लिए भी सत्य होगा। हो गया सत्य। अब इसके लिए जब सत्य हो गया है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है पूरा Pn कथन है ना, Pn सत्य है। किसके लिए सत्य है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, सारे n के लिए सत्य है। चलिए धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।